बहुत समय पहले की बात है। विशालपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। यह नगर अपनी शांति, समृद्धि और बहादुर नागरिकों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं इस राज्य में दो मित्र रहते थे, रामू और रणवीर। रामू जो एक साधारण किसान था, वह अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत से खेती करता और उसी से अपना पालन पोषण करता था। दूसरी ओर रणवीर विशालपुर की सेना में एक सैनिक था, एक जांबाज और निडर योद्धा। दोनों मित्रों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे राज्य में उन्हें एक जानदोष शरीर कहा जाता था। हर कोई उनकी मित्रता की मिसाल देता। समय बीतता गया, पर उनकी दोस्ती वैसी ही मजबूत बनी रही, चट्टान की तरह। फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। विशालपुर राज्य पर पड़ोसी राजा ने अचानक हमला कर दिया। दुश्मन की सेना बड़ी और ताकतवर थी। दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। रणवीर ने अपने नाम के अनुसार अद्भुत वीरता दिखाई। उसने अकेले ही कई दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन शत्रु सेना की संख्या और शक्ति इतनी अधिक थी कि विशालपुर की सेना टिक नहीं सकी। हालात ऐसे हो गए कि विशालपुर का राजा खुद युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। राजा के भागते ही सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध में हार निश्चित हो गई। कुछ सैनिक मारे गए और जो बचे वे शत्रु की कैद में चले गए। रणवीर भी उन बंदी सैनिकों में शामिल था। अब विशालपुर पर पड़ोसी शासक विजय प्रताप का अधिकार हो चुका था। विजय प्रताप एक महत्वाकांक्षी राजा था जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। चूंकि विशालपुर को जीतना उसका लक्ष्य था, इसलिए उसने वहां की जनता पर कोई अत्याचार नहीं किया। पुराने राजा के भाग जाने के बाद लोगों ने भी विजय प्रताप को ही अपना नया शासक मान लिया। राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में विजय प्रताप को 3 महीने लग गए। जैसे जैसे समय बीता, राज्य फिर से स्थिर होने लगा। इन्हीं दिनों विजय प्रताप को युद्ध में पकड़े गए बंदियों की याद आई, खासकर रणवीर, जो दुश्मन होते हुए भी अपनी वीरता और साहस के कारण राजा के मन में घर कर गया था। लेकिन अब विजय प्रताप को यह डर सताने लगा कि कहीं यह वीर सैनिक भविष्य में विद्रोह न कर दे। उसने सोचा, ऐसे व्यक्ति को जीवित रखना खतरे से खाली नहीं, इसे तो मरना ही होगा। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, उस सैनिक को जिसने युद्ध में हमारे सैकड़ों सैनिकों को मारा था, तुरंत फांसी दे दी जाए। और हाँ, जब उसे फांसी दी जाए तब मुझे भी सूचना दी जाए, मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। आदेश का पालन करते हुए सेनापति ने रणवीर को फांसी के लिए तैयार किया और राजा को खबर भिजवा दी। जैसे ही राजा आया, उसने रणवीर से कहा, हे सैनिक, हम तुम्हारी बहादुरी की सराहना करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम हमारे लिए भविष्य में खतरा बनो, इसलिए हम तुम्हें मृत्यु दंड दे रहे हैं। परंतु एक साहसी सैनिक होने के नाते हम तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर जानना चाहेंगे। रणवीर ने शांति से कहा, राजन, मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं मरने से पहले कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिता सकूं। इसके बाद आप मुझे जो सजा देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। राजा ने सोचा और कहा, हम तुम्हारी यह अंतिम इच्छा तब पूरी करेंगे जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बदले हमारे पास बंधक बनने को तैयार हो, ताकि यदि तुम वापस ना आओ तो हम उस व्यक्ति को दंड दे सकें। अभी राजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक सिपाही अंदर आया और बोला, महाराज, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। वह खुद को रणवीर का मित्र बताता है। उसका नाम रामू है। राजा ने तुरंत कहा, उसे यहां लाओ। रामू को जब दरबार में लाया गया तो राजा ने पूछा, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा मित्र है? रामू ने साहस और प्रेम से उत्तर दिया, हाँ राजन, यह मेरा मित्र ही नहीं, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राजा ने फिर कहा, यदि यह अपने अंतिम समय में अपने परिवार से मिलना चाहता है तो कोई इसके बदले बंधक के रूप में रहना होगा। रामू ने बिना एक पल गवाए कहा, महाराज, आप इसे तुरंत मुक्त कर दीजिए, मैं स्वयं इसके स्थान पर बंधक बनने को तैयार हूं। राजा विजय प्रताप ने रामू की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, एक बार फिर सोच लो भले मानस, यदि तुम्हारा मित्र लौट कर न आया तो शर्त के अनुसार तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। रामू ने शांत लेकिन अटल स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैंने भली भांति सोच लिया है, मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। आप रणवीर को छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। राजा ने रणवीर की ओर देखा और कहा, रणवीर, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। तुम इन 7 दिनों तक अपने परिवार के बीच रह सकते हो, लेकिन याद रहे, 8वें दिन सूर्य चढ़ने से पहले अगर तुम नहीं लौटे तो तुम्हारे मित्र रामू को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। रणवीर ने निसंकोच उत्तर दिया, मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, रणवीर को मुक्त कर दिया जाए और रामू को बंदी गृह में डाल दिया जाए। जैसे ही रणवीर को आजादी मिली, उसने दौड़कर अपने मित्र को गले से लगा लिया। आंखें नम थीं, परंतु हृदय दृढ़। रणवीर ने कहा, मेरे सच्चे मित्र, चिंता मत करना, मैं 7वें दिन सूर्य उगने से पहले लौट आऊंगा। रामू मुस्कुराया और बोला,
लेकिन मित्र, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम कभी वापस ना आओ। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और मुझे अपनी मौत से कोई डर नहीं। इसके बाद दोनों मित्रों ने विदा ली। रामू को बंदीगृह में ले जाया गया और रणवीर राजा द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार होकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रणवीर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर फूले नहीं समाये। रणवीर ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी। सुनते ही पत्नी की मुस्कान फीकी पड़ गई, चेहरे की रौनक उदासी में बदल गई। पत्नी बोली, स्वामी, मैं जानती हूं आपने जो किया वो सही है, पर एक बात कहूं, क्या जरूरी है कि आप लौटें ही? आपका मित्र अविवाहित है, उसके पीछे कोई नहीं। अगर वह फांसी पर चढ़ भी गया तो किसी को विशेष दुख नहीं होगा। रणवीर क्रोध से उबल पड़ा। मूर्ख स्त्री, आइंदा ऐसी घिनौनी बात जुबान पर मत लाना। मैं केवल तुम्हारा पति नहीं, उसका मित्र भी हूं। मैं अपने मित्र से विश्वासघात नहीं कर सकता, चाहे मुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। पत्नी सिर झुकाकर बोली, क्षमा कीजिए स्वामी, मुझसे भूल हो गई। समय बीतता गया। रणवीर ने अपनी हर जिम्मेदारी निपटानी शुरू कर दी। जमीन जायदाद का बंटवारा, कर्जों का हिसाब किताब और बच्चों के भविष्य की चिंता। दिन दर दिन वह इस तैयारी में इतना उलझ गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। पत्नी ने भी जानबूझकर उसे दिन की गिनती याद नहीं दिलाई। 7वां दिन चुपचाप बीत गया। 8वें दिन सुबह जब रणवीर की आंख खुली तो उसे राजा की चेतावनी याद आई। हे ईश्वर, मैं तो भूल ही गया था। आज तो 8वां दिन है। आज सूर्य चढ़ने से पहले मुझे दरबार में पहुंचना था। कहीं देर तो नहीं हो गई। वह कांप उठा। एक पल भी गंवाए बिना वह घर से बाहर भागा और घोड़े पर सवार होकर तूफानी गति से राजधानी की ओर दौड़ पड़ा। इधर राजा दरबार में बैठा रामू से अंतिम वार्तालाप कर रहा था। क्यों रामू, क्या अब भी तुम्हें अपने मित्र पर भरोसा है? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मुझे अपने मित्र पर आज भी उतना ही विश्वास है जितना पहले था, लेकिन मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उसे किसी तरह रोक ले ताकि उसकी जान बच सके। राजा ने ताना मारते हुए कहा, तुम मूर्ख हो रामू, वो तुम्हें धोखा दे चुका है। अब वो लौट कर नहीं आएगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। रामू की आंखों में गुस्सा चमक उठा। राजन, कृपया मेरे मित्र के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द न कहें। मैं अपने अंत समय में भी अपने मित्र की निंदा नहीं सुन सकता। राजा बोला, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। रामू ने दृढ़ता से कहा, मैं मरने को तैयार हूं महाराज, अपने झल्लाद को आदेश दीजिए। राजा ने झल्लाद को इशारा किया, झल्लाद, इस मूर्ख को फांसी पर चढ़ा दो ताकि यह झूठी दोस्ती का ढोंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जैसे ही झल्लाद आगे बढ़ा, सिंहद्वार से एक आवाज गूंजी, ठहरो। सबकी निगाहें द्वार की ओर घूम गईं। दरवाजे पर धूल से लथपथ, पसीने में डूबा, हांफता हुआ रणवीर खड़ा था। राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे देर हो गई, पर मैं लौट आया हूं। मेरे मित्र को मुक्त कीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मित्र, तुम क्यों लौटे? अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पीछे पत्नी और बच्चे हैं, जबकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रणवीर बोला, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं? क्या मेरी आंखें तुम्हारे बिना सूनी नहीं होंगी? अगर तुम मरे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। क्या तुम चाहते हो कि लोग मुझे धोखेबाज कहें, स्वार्थी कहें? रामू चुप हो गया। दोनों मित्र एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे थे। राजा विजय प्रताप गहरे विचारों में डूबे हुए थे। वे सोचने लगे, कितनी अद्भुत मित्रता है इन दोनों के बीच। एक दूसरे की जान बचाने के लिए दोनों मरने को तैयार हैं। धन्य हैं ये दोनों। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में एक और विचार कौंधा, नहीं, एक शत्रु सैनिक के लिए इतनी सहानुभूति, ये ठीक नहीं। राजा असमंजस में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने निर्णय सुनाया, आज फांसी नहीं दी जाएगी, रामू को छोड़ दिया जाए और रणवीर को बंदीगृह में डाल दिया जाए। 4 दिन बाद उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया। रामू को मुक्त कर दिया गया और रणवीर फिर से कारागार में बंद कर दिया गया। रात हुई, परंतु राजा को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलते रहे। उनके मन मस्तिष्क में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रणवीर। सुबह महारानी ने राजा की परेशानी को भांप लिया। महाराज, आप रात भर सोए नहीं, क्या बात है? राजा ने पूरी बात रानी को बता दी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने भी इस वीर सैनिक की बहादुरी की चर्चा सुनी है। यदि अनुमति हो तो मैं उससे मिलना चाहती हूं। राजा बोले, वह 4 दिन बाद मृत्युदंड पाएगा। तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो। अगले दिन संध्या के समय महारानी रणवीर से मिलने कारागार पहुंची। रानी के आदेश पर सभी सिपाही बाहर चले गए। अब कक्ष में केवल रानी और रणवीर थे। रानी ने धीरे से कहा, रणवीर, मैंने तुम्हारी वीरता के किस्से सुने हैं।
हम तुम्हारे साहस का सम्मान करते हैं। यदि तुम चाहो तो अभी भी बच सकते हो। रणवीर ने विस्मय से पूछा। कैसे महारानी जी? रानी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें बस एक काम करना होगा, राजा विजय प्रताप की हत्या। रणवीर चौंक गया। क्या कहा आपने? रानी ने आगे कहा, मैं उन्हें हटाकर राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती हूं। फिर मैं अपने प्रेमी राजा सूर्यकर्ण से विवाह करूंगी और तुम्हें सेनापति बना दूंगी। फिर उसने बताया कि राजा जब हर महीने कुलदेवी के मंदिर अकेले जाते हैं, वह समय सबसे उचित होगा। रणवीर स्तब्ध रह गया। कुछ पल चुप रहकर बोला, नहीं महारानी जी, मैं ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता। रानी ने तीखे स्वर में पूछा, पर क्यों? विजय प्रताप तो तुम्हारे शत्रु हैं। रणवीर ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वो मेरे शत्रु तब तक थे जब तक मैं रणभूमि में था, अब नहीं। 3 कारण हैं। पहला, अगर वे चाहते तो युद्ध के बाद मुझे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने दया दिखाई और मुझे जीवन दान दिया। उनका अन्न खाकर मैं उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान किया और मुझे अपने परिवार से मिलने का अवसर दिया। तीसरा, अब विशालपुर की प्रजा ने उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया है। उनका वध करना अब देशद्रोह होगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी अचानक कारागार के द्वार खुले। वहां खड़ा था राजा विजय प्रताप। रणवीर चौंक गया। रानी मुस्कुराई, पर अब उसकी मुस्कान में कुटिलता नहीं, संतोष था। राजा ने कहा, रणवीर, तुम परीक्षा में खरे उतरे। रानी ने जो भी कहा वह सब हमारे निर्देश पर था। यह हमारी आखिरी परीक्षा थी और तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल वीर नहीं, वचन के पक्के और नैतिकता के स्तंभ हो। राजा ने आगे कहा, हम आदेश देते हैं कि तुम्हें तुरंत मुक्त किया जाए और यदि तुम चाहो तो हमारी सेना में उच्च पद पर सेवा कर सकते हो। यह सुनते ही रणवीर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके इस विश्वास के लिए आभारी हूं। अगली सुबह रणवीर को मुक्त कर दिया गया। वह अपने परिवार के पास लौट आया और एक सम्मानित नागरिक के रूप में जीवन बिताने लगा। रामू और रणवीर की मित्रता जीवन भर वैसी ही अटूट रही जैसे एक आत्मा 2 शरीरों में। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता न तो स्वार्थ देखती है, न भय। जहां वचन, विश्वास और समर्पण हो, वहीं सच्ची मित्रता जीवित रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपका भी कोई ऐसा ही दोस्त है तो उस दोस्त का नाम कमेंट में लिखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।